यही करते ना तो सोचो देश का क्या होता। वह लोग दिन रात इसीलिए संघर्ष कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने वीर को बचा के रखा और अपनी सारी शक्ति देश को आजाद कराने में लगा दी। और तुम लोग इंस्टाग्राम की हसीनाओं को देखते देखते गूगल पर गंदे वीडियो देखने लगते हो। तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलता। और तुम मानो या ना मानो, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर एक बार तुमने गंदी वीडियोस देख लिए तो फिर तुम खुद को मैथुन करने से नहीं रोक सकते। और सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसे हजार एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन्होंने अपने वीर को बचाकर दुनिया को बहुत कुछ दिया। स्टीव जॉब्स, टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को बचाकर इतिहास रच दिया। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने वीर को ट्रांसम्यूट करके एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आपके इस सवाल का जवाब मुझे मिला नेपोलियन की बेस्ट इंटरनेशनल सेलर बुक में थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को लिखने में करीब 20 साल का समय और रिसर्च लगी। किताब को लिखने से पहले करीब 500 अमीर लोगों से पूछा गया कि उनके अमीर होने का सीक्रेट क्या है, तो सभी लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, लेकिन एक बात सबके अंदर कॉमन थी और वह थी आपके वीर का ट्रांसम्यूट। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। रात के समय में आपके पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अच्छी तरह से आराम कर लो ताकि अगले दिन फुल एनर्जी के साथ काम कर सको, या फिर रात को हिलाकर अपने वीर को बाहर निकाल के अगले दिन किसी मरे हुए इंसान की तरह पड़े रहो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना है तो फिर तुम दिन रात गंदे वीडियोस देखो और अपनी सारी अंदर की एनर्जी बाथरूम में बहाते रहो। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है जिन्होंने तुम्हारे लिए खून पसीना एक कर दिया, तो फिर आज की यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगले 5 मिनट बाद जब यह वीडियो खत्म होगा तो तुम पूरी तरह से बदल चुके होंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि जिस वीर को तुम रोज बाथरूम में निकाल देते हो वह कितना कीमती है। उस वीर को ट्रांसम्यूट करके तुम भी अपनी जिंदगी में झंडे गाड़ सकते हो, बड़े बड़े इंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, दिन रात मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बस गूगल पर कभी भी गंदे वीडियो सर्च मत करना, चाहे जितना भी मन करे, लेकिन मैथुन मत करना। और अगर लगे कि अब रहा नहीं जा रहा है और किसी भी समय वीर बाहर आ सकता है तो तुम घर से निकल के बाहर या बाजार चले जाओ। जब भी ऐसे गंदे ख्याल आए तो अकेले मत रहना, वरना खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसी टॉपिक को लेकर एक बार किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा कि क्या उनके मन में कभी गंदे विचार आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वह खुद को इतना बिजी रखते हैं कि इस तरह की बातें सोचने का टाइम नहीं मिलता। और यही राज है सक्सेसफुल लोगों का। यह लोग दिन रात इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें हिलाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जब आप दिन रात बिजी रहेंगे और काम करेंगे तो आपकी सफलता पक्की है, क्योंकि इतना ज्यादा काम करने के बाद आप उन लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे जो दिन में बहुत कम काम करते हैं। और यह बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि दिन रात मैथुन वही लोग करते हैं जो नल्ले होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। और ये लोग इंटरनेट पर हसीनाओं की हॉट फोटोज को देखकर अपना वीर्य निकाल देते हैं। इन पागलों को तो यह भी नहीं पता कि जिस वीर्य को आपने 2 मिनट के मजे के लिए कचरा समझकर फेंक दिया है वह बनता कैसे है। हमारी बॉडी उन चीजों को पहले बनाती है जिनके बिना शरीर काम नहीं कर सकता। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण जैसी चीजें बनाती है, क्योंकि इनके बिना बॉडी नहीं रह सकती। यह सब चीजें पूरी हो जाने के बाद बॉडी में भोजन का जो रस बचता है उससे मांस और खून बनता है। मांस, मज्जा और हड्डी बनने के बाद सबसे लास्ट में बॉडी भोजन से वीर्य बनाती है। और वीर्य की एक बूंद बनाने के लिए बॉडी को हफ्तों का टाइम लग जाता है। मतलब वीर्य की एक बूंद
रक्त की 100 बूंदों के बराबर होती है। इसीलिए अगली बार जब भी हिलाने का मन हो तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना। और अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य की। पूरी रिसर्च करने के बाद यह बात कह रहा हूं कि अगर तुमने 1 महीने तक मैथुन नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी में एक अलग लेवल की ही एनर्जी महसूस होगी। तुम अगर किसी दिन खाना पीना भी नहीं खाओगे तो तुम भी एनर्जेटिक रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगेगा। तुम्हारी एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। लोग तुमसे मोटिवेट होने लगेंगे। तुम्हें जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन यह सच बातें हैं कि स्वामी विवेकानंद के चेहरे का वह जोर एनर्जी देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते थे। उनकी एनर्जी का लेवल इतना था कि विदेश की लड़कियां भी शादी के लिए प्रपोज कर देती थी। मैथुन करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। यह बात आपने भी महसूस की होगी। जिस दिन आप हिलाते हो और कीमती वीर्य को निकाल देते हो, उस दिन आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और आपके अंदर पहले जैसा तेज नहीं होता है, क्योंकि हमारे 7 चक्रों में से जो सबसे नीचे का चक्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वह हमें क्रिएटिव फ्लोर में ले जाता है। मतलब हमारा फोकस इंक्रीज करता है। और जब आप किसी दूसरे तरीके से अपना वीर्य निकाल देते हैं तो हमारा क्रिएटिव फोकस कम हो जाता है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप वीर्य को निकाल देते हैं तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता। मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे भला हिलाने से मेडिटेशन का क्या कनेक्शन है। दरअसल आपने देखा होगा कि जितने भी ध्यान करने वाले लोग होते हैं उनका खुद पर कंट्रोल होता है। वह किसी भी तरह की वीर्य निकालने की एक्टिविटी से दूर रहते हैं, क्योंकि जिस इंसान के दिमाग में गंदे विचार आएंगे वह इंसान कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एप्पल कंपनी बनाने से पहले स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे और नीम करोली बाबा से मेडिटेशन सीखा था। उनका मानना था कि तब तक कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से शांत नहीं होते। आज हम लोग जो भी एप्पल के फोन और मैकबुक चला रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट स्टीव जॉब्स को जाता है। और स्टीव जॉब्स ने भी अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल में रखकर इतिहास रच दिया। इमेजिनेशन, कल्पना एक ऐसी चीज है जिसने इंसानों को चांद तक पहुंचा दिया। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली और स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मोहम्मद अली लगातार 9 महीने अपने वीर्य को बचा कर रखते थे और फाइट करते समय उनके दिमाग में चल रहा होता था कि सामने वाले बॉक्सर का पंच कैसे करना है। कोई बंदा इतना फोकस तभी कर सकता है जब वह पूरी तरह अंदर से शांत होकर लगातार 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर कल्पना की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। स्वामी विवेकानंद अगर किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें वह किताब जिंदगी भर नहीं भूलती थी। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जीनियस कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहा करते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मतलब कल्पनाशील होना ज्ञानी होने से अधिक प्रभावशाली होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। और फाइनल में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि यार रोज रोज मैथुन करने से तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं लोगे, बल्कि एक दिन तुम्हारी वाट लग जाएगी। इसीलिए अभी तक नहीं बिगड़ा है, संभल जाओ। अपने वीर्य का सही इस्तेमाल करके कुछ बड़े बड़े काम करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए